जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे और अपने अपने कार्य में सुचारू रूप से लगे होंगे। चलिए, आज क्लास 7 साइंस का पार्ट 6 में लेकर आया हूं। कितना? 6, छठा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है? ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, ऊष्मा को गर्म वस्तु या स्थान से ठंडे वस्तु या स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जब भी ऊष्मा कोई गर्म होगा तो हमेशा गर्म होने के पास क्या होगा? फिर ठंड होगा, फिर ऑटोमेटिक अपने आप ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो क्या ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी? नहीं, दो वस्तुओं जो समान तापमान पर है एक दूसरे के संपर्क में आने पर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करेगी। कुछ ऊर्जा आगे पीछे होती रहेगी, लेकिन ऊर्जा का शुद्ध स्थानांतरण शून्य होगा। ऊर्जा का क्या होगा? शुद्ध स्थानांतरण क्या होगा प्यारे बच्चे? शून्य हो जाएगा। क्लियर है? ऊष्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया। ऐसी 3 प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया चालन है। क्या प्यारे बच्चे? चालन, संवहन और विकिरण। ये 3 क्रियाएं हैं। क्या? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है 3 तरीका से। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? चालन देखेंगे। क्या देखेंगे प्यारे बच्चे? चालन देखेंगे। चलिए देखिए, चालन। ठोस में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। ठोस में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, ठोसों में चालन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा को एक सिरे से दूसरी सिरे तक स्थानांतरित किया जाता है, अथवा चालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ठोस में ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित किया जाता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, किसी ठोस में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही बार में स्थानांतरित नहीं होती है, बल्कि इसमें कुछ समय लगता है। अर्थात ठोस में ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक धीरे धीरे स्थानांतरित होती है। वस्तु का वह सिरा जो ऊष्मा के स्रोत पर रखा जाता है पहले गर्म हो जाता है, फिर ऊष्मा उस स्थान के ठीक बाद वाले स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है और धीरे धीरे ऊष्मा पूरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे लोहार का दुकान। क्या देखेंगे बेचारे प्यारे बच्चे? लोहार। कहीं ना कहीं लोहार के दुकान के पास हम सब जाते हैं और गए भी हैं, क्योंकि किसान का बच्चे हैं। तो कचिया हसुआ कुटाने के लिए, नहीं तो किसी के घर में गाय होगा तो कुट्टी काटने के लिए, गणासी को पिटवाने के लिए जाते हैं लोहार के यहाँ। तो लोहार क्या करता? हसुआ या कचिया को गर्म करता। पहले जैसे गर्म डालेगा तो उसकी ऊपरी हिस्सा जो होगा, जो बाहर होगा आग से, उस हिस्सा को भी धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो आग में डाला गया हिस्सा है, जो जैसे कि ये पोजीशन आग में डाल दिए हैं, तो पहले ये हिस्सा गर्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका गर्म का स्थानांतरण बढ़ता चलेगा और यहां तक पूर्णतः पूरा वस्तु में कवर कर लेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं समझ चुके होंगे। जैसे कि कोई लोहार गया, लोहा गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, कचिया हसुआ कुछ भी ले लीजिए, याद ले लीजिए, ये कचिया हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां से जो भी यहाँ धार बनता है तो पहले इसको गर्म करेगा। गर्म करने के साथ में पूरे गर्म होता है, तो धीरे धीरे यहाँ देखिएगा, यहाँ पकड़ने वाला भी होता है, ये भी गर्म हो जाता है। ये भी हिस्सा गर्म हो जाता है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से हुआ, स्थानांतरित करते करते यहाँ से बढ़ते बढ़ते पूरा वस्तु में, पूरा लोहा में कवर कर लेगा।
भले लोहा का बेट लकड़ी का क्यों ना हो, क्योंकि लकड़ी का भी बेट जो है ना गर्म हो जाता है। ठीक है ना। चलिए उदाहरण लेते हैं। खाना पकाने का कोई बर्तन गैस चूल्हे की आंच पर रखने से धीरे धीरे गर्म होने लगता है। सबसे पहले निचला हिस्सा जो लो के सीधे संपर्क में होता है गर्म हो जाता है और धीरे धीरे पूरे बर्तन में गर्म स्थानांतरित हो जाती है। इसमें संचालन की प्रक्रिया होती है। अगर कोई गैस बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं कुकर में या तो किसी लोहिया में सब्जी बना रहे हैं, तो पहले देखिएगा नीचे के साथ जो आग का ताव में होता जहाँ आग गैस जल रहा है, पहले वहां जो भी हिस्सा रहेगा पहले उस हिस्से को गर्म करेगा। जब उस हिस्से को गर्म करेगा तो धीरे धीरे पूरा हिस्सा गर्म हो जाएगा। जैसे में रोटी हम लोग बनाते हैं या हम लोग को माई बहन बनाती है रोटी, तो रोटी बनाने के दरमियान में जैसे तावा को जो है ना चूल्हा पे चढ़ाते हैं या तो गैस पे रखते हैं, तो उस दरमियान में जैसे गैस पे या चूल्हा पर रखे हैं तावा, तो तावा का सबसे निचली हिस्सा जल्दी गर्म होगा, ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे होगा और पूरा लोहिया एक बार गर्म हो जाएगा या पूरा कढ़ाई या तो पूरा तावा। उसके बाद उस पर हम लोग खाना का प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। चालक और कुचालक, चालक और कुचालक। ठीक है प्यारे बच्चे, चालक और कुचालक क्या है? चालक जो है वे पदार्थ या वस्तु जो अपने माध्यम से उष्मा के स्थानांतरित की अनुमति देते हैं, चालक या सुचालक कहलाता है। चालक या सुचालक कहलाता है। सभी वस्तुएं उष्मा की सुचालक होती है, जैसे लोहा, क्या प्यारे बच्चे, लोहा, एल्यूमिनियम या तांबा, चांदी, सोना आदि सब क्या है? तो सुचालक है। क्या है? सुचालक। इस सभी में करंट पार कर जाएगा और सभी में करंट ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है। चलिए देखिए, यही कारण है कि खाना पकाने के बर्तन एल्यूमिनियम, तांबा और स्टेनलेस स्टील, लोहा आदि धातु से बने होते हैं। ठीक है। अब देखिए कुचालक, वे पदार्थ या वस्तुएं जो अपने माध्यम से उष्मा के स्थानांतरण की अनुमति नहीं देते हैं, कुचालक कहलाते हैं। सभी